हेलो गाइस, तो लेके आ गई हूँ एक नया वीडियो जो है वो सचिन की मम्मी के ऊपर भी होने वाला है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि जो सचिन की मम्मी है वो इन दिनों में बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। उन्होंने साफ-साफ बोला है कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और मेरा कुछ भी काम करने का या वीडियो बनाने का या फिर किसी के साथ में कुछ भी शेयर करने का मतलब नहीं है। क्योंकि 2 बेटे हैं, दोनों बेटे अपसेट हैं, एक बेटा बीमार हो रहा है और एक बेटा बहू है जो घर छोड़ के अपने ससुराल में बैठ गए हैं। तो बोलने को मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तीसरी है जो मेरी बेटी है, जो आती है अपने मायके में 1 दिन या 2 दिन के लिए आती है, लेकिन उसके आने से भी घर के जितने भी ये लोग हैं, चारों के चारों उस चीज़ को नेगेटिविटी इतनी फैला देते हैं कि वो 5 दिन रुकने के लिए आती है, वो 2 दिन में ही वापस चली जाती है। तो क्या जो बेटियाँ होती हैं, वो शादी के बाद में पराई हो जाती हैं? उनका अपने मायके में कोई हक ही नहीं होता है बेटियों का। कि बेटी शादी होते ही माँ-बाप की भी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है कि बेटे की शादी हो गई, चलो छोड़ो इसको, निकलने दो यहाँ से, हमें अब बेटी से कोई मतलब ही नहीं है। चलो भाई भाभी हैं, उनको अपनी बहन से मतलब नहीं होता है, होते हैं दुनिया में ऐसे कई भाई-भाभी जिनको अपनी बहनों से कोई मतलब ही नहीं होता है, उनकी किसी चीज़ से, किसी भी तरीके का वो रिश्ता नहीं निभाना चाहते हैं, लेकिन माँ-बाप ने तो पैदा किया है अपनी बेटी को, 9 महीने पेट में रखा है, बेटों के बराबर उसे रखा है, वो कैसे भूल जाएँ? अपने बेटों को खुश करने के लिए अपनी बेटियों को कोई नहीं भूल सकता। लेकिन जो मजबूरी इतनी आ जाती है, इतना डिप्रेशन आ जाता है, कि यूँ सोचना पड़ता है कि चलो बेटी अपने घर में है, ठीक है, खुश है। उसको देख के खुश हो जाते हैं। अगर वो घर में आएगी, हम परेशान होएँगे और वो बेटी है तो वो परेशान होएगी। हम परेशान इसलिए होंगे कि हमें सुनाया जाएगा, बेटे-बहू हमारे परेशान हो जाएँगे। तो उस वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग कैमरे पे नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं इन चीज़ों में। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें हैं जो सचिन की मम्मी हैं उन्होंने बोला है अपने बेटों को और अपनी बेटी के लिए। और फिर सचिन की मम्मी ने थोड़े बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ गए थे। फिर उन्होंने ये बोला था कि जब बच्चा पेट में होता है तो उसको पता नहीं होता है माँ को कि बेटा है या बेटी है। वो इतना ही प्यार करती है उसको, जितना यूँ सोचते हैं कि बेटे को प्यार करते हैं, वो इतना ही प्यार करती है जितना बेटा पेट में होता है। उसको करती है, इतना ही प्यार करती है क्योंकि माँ को नहीं पता होता, वो तो आने के बाद में पता चलता है ये बेटी है, बेटा है, उसमें भेदभाव होने लग जाता है। लेकिन मैंने अपने 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों में कभी भेदभाव किया ही नहीं है, किसी भी टाइप का नहीं किया। ना मैंने बहुओं में कभी भेदभाव किया है। हाँ, छोटी-मोटी बात हो जाती है, हर घर में होती है। मैंने भी बोला बहुओं को, बहुओं ने उल्टा मुझे भी बोल दिया, क्या हो गया उसमें? हर घर में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही बच्चे इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि हमारे माँ-बाप हमारी बहन से या इस घर की बेटी से क्यों मिलते हैं या वो बेटी क्यों आती है? क्यों वो बेटी का घर नहीं है? जब वो 23-24 साल की शादी होके यहाँ से जाती है, क्या 23-24 साल तक जो घर था वो इतनी जल्दी उसका बदल जाता है? वो ज़रूरी नहीं होता कि बेटियाँ माँ-बाप के आके घर में बसती है, वो नहीं बसती, वो साल या 2 साल में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन अपनी खुशी से रहने के लिए आती हैं। और वो जो खुशी के दिन होते हैं ना, वो भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है कि भई वो 2 दिन, 4 दिन अपने भाइयों से भी मिलना है। क्या भाई-बहन का प्यार भी इतनी जल्दी बदल जाता है? तो फिर अब जो सचिन की मम्मी है वो इस चीज़ से बहुत गुस्सा भी थी इस चीज़ से कि मेरे बच्चे क्यों इतना फ़र्क कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंट बात बोली थी यहाँ पे कि मेरे पास में जितनी भी ज्वेलरी है, मेरे मरने के बाद में वो मेरे तीनों बच्चों के अंदर बटेगी। दूँगी मैं तीनों बच्चों को दूँगी वरना मैं किसी को भी नहीं दूँगी। क्योंकि मेरी बेटी मेरे बेटों के बराबर है, बेटी का भी उतना ही हक है जितना मेरे बेटों का हक है। दूसरा उन्होंने ये बोला कि मैं जो भी अपनी बेटी को दूँगी अपनी प्रॉपर्टी में से, वो सिर्फ़ मेरा और मेरे पति का कमाया हुआ है, मेरे बेटों की कमाई नहीं है। जो भी हम लोग अपनी बेटी को देंगे, वो तीसरा हिस्सा बेटी को देंगे, दोनों हिस्से दोनों तीनों बच्चों में हम बाँटेंगे, बराबर-बराबर बाँटेंगे। हमारा कोई वो नहीं है कि हमने बेटी को दे दिया या फिर हमने बेटों को दे दिया, बिल्कुल भी नहीं है। 3 बच्चे हैं, तीनों को बिठा के तीनों को साथ में प्रॉपर तरीके से प्रॉपर्टी बाँटी जाएगी। और जो प्रॉपर्टी मैं अपनी बेटी को दूँगी वो मेरे और मेरे पति की कमाई हुई है, मेरे बेटों की कमाई नहीं है और मेरे बेटों को भी जो मैं दूँगी वो हमारी ही कमाई हुई है, मेरे और मेरे पति की। तो जो बेटे कमा रहे हैं वो उनका उनके पास ही है, उनसे कोई नहीं ले रहा है और जो हम लोगों ने कमाया उसमें 3 हिस्से होंगे। तो गाइज़ ये बात कहीं न कहीं सही भी लगी है और सही इसलिए लगी है कि जो भाई-बहनों को सपोर्ट नहीं करते, आने-जाने में उनको दिक्कत होती है। सपोर्ट करने में का मतलब ये नहीं होता है कि भाई जो होते हैं वो बहनों के घर भर के आते हैं, वो सपोर्ट नहीं होता। सपोर्ट एक ये भी होता है ना कि
किसी भी बहन अगर घर में आती है तो भाई 2 दिन 4 दिन वो अच्छी खुशी से रह लें। एक-दूसरे को जो पहले टाइम स्पेंड करते थे उस टाइप से वो भाभियाँ मनवार हो, बस वो होता है। 2 दिन आएँगी, 4 दिन आएँगी, 5 दिन आएँगी, इससे ज़्यादा वो भी नहीं रुक सकती क्योंकि बहनों की भी गृहस्थी होती है। तो गाइज़ अप्सरा मॉम है जो सचिन की मम्मी हैं, उन्होंने ये सारी अपने दिल की बातें रखी थी, काफ़ी टाइम से वो परेशान भी थी। ऑडियंस के सामने उन लोगों ने सारी चीज़ें रखी हैं और उन्होंने प्रॉपर्टी की बात बोली थी अपने बेटे को भी देने की, तो आपका इस टॉपिक पे कुछ भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे और ऐसे ही मैं लेटेस्ट वीडियो लेके आती रहूँगी आप लोगों के लिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत की भूलिएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।